अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कल शिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि की भी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं वाकई आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ नवगठित विमेन्स डेवलपमेंट सेल की ये पहला है। आज का पूरा दिन आज हमने नारी शक्ति के लिए समर्पित किया है। सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया। इस वक्त नारी शक्ति पर स्टोरी टेलिंग का वर्कशॉप चल रहा है पुस्तकालय में, उसे भी हमने देखा। और आज ये सभागार, क्योंकि सिनेमा स्टडीज भी इसी भवन से चलता है और प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में चल रहा है और बहुत कम समय में पूरे देश में अपना एक पहचान बनाया है, हमें लगा कि यह आवश्यक है और मैं उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर आरती सागर, क्योंकि ऐसे ही जब हम लोग बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से एक सुझाव आया और शायद हमारा ध्यान नहीं भी गया था। हमने महापुरुषों के नाम पर भवनों का नाम रखे हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो स्त्री है, पुरुष है। वो महान व्यक्तित्व हैं जो पूरे राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। लेकिन ये जरूर मां नर्मदा को भी हमारी जीवनदायिनी है, तो हमने उनको स्त्री के रूप में अकेले कभी नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर आरती सागर जी ने एक मन की बात मेरे साथ साझा किया कि सर, बहुत सारे भवन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है, लचित बोरफुकन के नाम पर है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है। तो एक हमारे किसी एक महत्वपूर्ण एक सभागार को एक स्त्री के नाम पर करना चाहिए। और मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जल्दी ही पास आ रहा है और सिनेमा स्टडीज का और विज्ञापन जनसंपर्क विभाग का एक हिस्सा है ये सभागार। तो क्यों ना इस सभागार को एक ऐसे मनीषी के नाम पर हम इसका नामांकन करें, इसका जो है नामित करें, जिन्होंने मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक नाम दिया, जिन्होंने अपने संघर्ष से, इसलिए नहीं कि वो किसी बड़े घर में जन्मी थी, उन्होंने अपने संघर्ष से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा बनी। अभी भी आपने उनका जीवन वृत्तांत देखा कि किस तरीके से अपने पूरे परिवार का दायित्व लेते हुए उन्होंने अपना भी एक पहचान बनाया। इसकी वो प्रतीक है, हम सबके लिए सशक्तिकरण की एक प्रतीक है लता जी। मात्र एक गायिका नहीं है, मात्र स्वर कोकिला नहीं है, मात्र भारत रत्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्त्री शक्ति का एक प्रतीक, एक सशक्त प्रतीक है लता जी। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमने ये सभागार उनके नाम पर किया। और मुझे विश्वास है कि उनकी ये मुस्कुराता हुआ ये जो चेहरा है, ये हम सबको, हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी और अपने संघर्षों से ऊपर उठकर अपने मुकाम पहुंचने का उनको प्रेरणा देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज और भी कार्यक्रम हैं दिन में विद्यार्थियों के, और हम अपने सफाई कर्मी जो हमारे परिसर को स्वच्छ रखती हैं, उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको पुरस्कार स्वरूप हम कुछ दे रहे हैं। शाम को हम सभी महिला कर्मचारियों के साथ चाय का व्यवस्था हमने किया है। इसका उद्देश्य ये हमारे लिए प्रतीक नहीं है, कम से कम हमारे विश्वविद्यालय के लिए तो नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण का मैं समझता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक रोल मॉडल है। आप ज्यादातर अधिकारी विभागाध्यक्षों को अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ नाम अगर गिनवाऊं आपको, तो हमारे डीन एकेडमिक्स
महिला है। हमारे विभागाध्यक्ष शोध महिला है, डॉक्टर राखी तिवारी है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोनिका वर्मा है। हमारे पुस्तकालय और जनसंचार विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उनकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरती सारंग है। मां सरस्वती का ये ध्यान रखा जाता है, मां लक्ष्मी का भी। हमारे जो वित्त अधिकारी हैं, फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर रिंकी जैन, वही हमारे पूरे विश्वविद्यालय का फाइनेंस का सारा अधिकार उनके हाथों में है। हमारे पूरा जो संसाधन है जिसके चलते यह विश्वविद्यालय चल रहा है, अपने बलबूते पर हम अपना वेतन दे पा रहे हैं, हम अपना भवन बना पा रहे हैं, हम अपने लिए जमीन खरीद पा रहे हैं। ऐसा एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशन की जो निदेशक है डॉक्टर बबीता अग्रवाल, आप भी हैं। हमारे निदेशक ट्रेनिंग हो डॉक्टर जया सुरजानी हो, और हमारे और भी कई ऐसे विभाग मैं आपको गिनवा सकता हूं जहां महिलाओं की बहुत ही सशक्त भूमिका है। और यही नहीं, हमारे विद्यार्थियों में बहुसंख्यक कई विभागों में हमारी बेटियां हैं। हमारे शिक्षकों में भी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुसंख्यक हमारे महिलाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिए एक अनुकरणीय है हमने जो, और ये कोई विशेष प्रयास से नहीं हुआ है, कोई आरक्षण के तहत नहीं हुआ है, ये हुआ है उनके अपने काबिलियत के कारण। उन्होंने अपने आप को साबित किया और हमें ये लगा कि वही कर सकती हैं ये काम, तब जाकर उनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो वो किसी रहमो करम की वजह से नहीं मिले, जो भी उनको मिला है उनको काबिलियत की वजह से मिला है, अपने मेहनत से उन्होंने उसको कमाया है। और मैं बधाई देता हूं हमारे यहाँ जितने भी महिला शक्ति, नारी शक्ति हैं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ आपने एक ऑफिशियल लाइफ में भी आपने दिन रात मेहनत करके आपने अपना एक स्थान, अपने आप को आपने स्थापित किया है, अपना एक जगह बनाई है। तो ये विश्वविद्यालय की परंपरा है। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। हम जबकि यहाँ लगातार आईसीसी के माध्यम से हम लोग यहाँ वर्कशॉप्स कराते हैं, कार्यशालाएं कराते हैं, और आज भी प्रतिभा पांडे जी उसी विषय पर विशाखा गाइडलाइंस को लेकर हम संवेदनशील हैं। और हमें बड़े गर्व के साथ कहना है, ये हमारे विश्वविद्यालय वैसे तो अकादमिक दृष्टि से हमने बहुत सारे उपलब्धियां हमारी रही है पिछले 3 दशकों में, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसके बारे में हम गर्व से कह सकते हैं कि आज तक हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं आया है। यह मैं समझता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक गर्व की बात है। और इसके लिए मैं श्रेय अपने सहयोगी, पुरुष सहयोगियों को भी देता हूं, जिन्होंने हमेशा वर्क प्लेस में और मेरे विद्यार्थियों को, पुरुष विद्यार्थियों को, जिन्होंने ये दिखाया कि वे पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, वो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो उनके वजह से कभी इस तरीके का कोई छेड़खानी का या इस टाइप का कोई हमारे पास केस पिछले कई वर्षों से हमारे सामने नहीं आया है। उन्होंने उस सम्मान को बना कर रखा है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ जब लोग अपनी बेटियों को छोड़ते हैं तो बहुत सुरक्षा के भाव से छोड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि हम एक सुरक्षित एक पर्यावरण में हम अपनी बच्चियों को छोड़ रहे हैं। दूर दराज से माँ बाप आते हैं और वे छोड़ते हैं अपने बच्चों को, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ इस तरह की घटनाएं कभी होती नहीं। इसलिए हमें गर्व है और मैं समझता हूं कि हम लगातार विश्वविद्यालय में हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो संकाय हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, उनको बराबर का मौका मिले, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे ट्रेनिंग हो,
चाहे किसी भी कार्य के लिए, अभी खंडवा, दतिया और रीवा से विद्यार्थी आए थे प्रतिभा प्लस के अंतर्गत, तो वे आए, तो उसमें भी ज्यादा संख्या हमारी बच्चियों पर, तो उनको जो प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, हमने यहाँ कोई भी पूर्व छात्रों का भी हम मंच जब हम तैयार करते हैं, सृजन के तहत, सीनियर से संवाद के तहत, आप देखिए जितने भी कार्यक्रम यहाँ हुए, अभी कुछ दिन पहले नैना यादव आई थी, सुश्री नैना यादव, टाइम्स नाउ की एंकर, यहाँ शिवाली श्रीवास्तव का पुस्तक का विमोचन हुआ था, शिवानी शर्मा का पुस्तक का विमोचन हुआ था। हम वहां भी उनको मंच प्रदान करते हैं कि प्राथमिकता उनको दी जाती है, ताकि हम ये जानते हैं कि उनके क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं उनको कहीं कोई अवसर की कमी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम विशेष रूप से प्रयास करते हैं। और आज का ही आप नजारा देखिए, आज इतने बड़े संख्या में और बड़े वरिष्ठ प्राध्यापक, अध्यापक, अधिकारी आज यहाँ के नारी शक्ति के कंधे से कंधा मिलाते हुए पिंक शर्ट में आए हैं, पिंक कुर्ता पजामा में। ये वो एक भावना है कि हम सब एक हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर इस दिन को, दिवस को मनाएंगे। हम भी उतने ही खुश हैं, हम भी उतना ही इसमें भागीदार हैं, और सब इसमें प्रतिभागी है इस आयोजन में। ये सिर्फ महिलाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम नहीं है, हम सब मिलकर इसका जो है आनंद ले रहे हैं। आज जो दो विषय हमने रखा है बहुत महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त है कार्यक्रम, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उस कम समय में भी जो दो हमारे अध्येता है, हमारे जो विशेषज्ञ है, ये दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। प्रतिभा जी, क्योंकि इस प्रदेश के विमेन के जो महिला सुरक्षा को लेकर जो प्रकोष्ठ बनी है, उसका सदस्य रह चुकी हैं, और लगातार पिछले 3 वर्षों से हमें मार्गदर्शन दे रही हैं, अपना सलाह दे रही हैं। आप आज विशाखा गाइडलाइंस पर हम सबको जो है अपना ज्ञानवर्धन, अपनी बातें हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि हम खुद कहते हैं उदाहरण है हम अन्य विश्वविद्यालयों के लिए, महिलाओं की एकेडमिक्स में क्या होता है, विमेन इन एकेडमिया, उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, और क्या चुनौतियां हैं। और शायद इंडस्ट्री और एकेडमिया में समान महारत रखने वाली डॉक्टर मैथिली गांधी जी, वो आज हमारे बीच में है, जो अपने अनुभव के आधार पर आप सबको संबोधित करेंगी इस महत्वपूर्ण विषय पर। मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा, एक मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, गरिमा जी ने एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है, शायद वो बाहर लगा भी हुआ है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे लिए हर रोज महिला दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। तो आज हम विशेष रूप से इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस भावना को कि वे हमसे अलग नहीं हैं, वे हमारे बराबर हैं, और उनको हमारी दया की आवश्यकता नहीं है, हमारे सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ इतना मानना है कि वे सक्षम हैं, सशक्त है, और हम उनसे भेदभाव ना करें। इतना एहसास साल भर हमारे अंदर होना चाहिए, बाकी विश्व विजयी वो खुद बना देंगे हमको। मैं समझता हूं कि आज मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत संक्षिप्त में मैं इतना बताऊंगा कि चाहे वो कोविड का वैक्सीन, आप जरूर देखिए वैक्सीन वॉर, जो फिल्म हम सबको इस विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, श्री विवेक अग्निहोत्री जी ने जो फिल्म बनाई है वैक्सीन वॉर, जरूर देखें आप, उसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर है। या आप मिशन मंगल देखें, वो जो
मंगलायन मिशन जो है उसको किस तरीके से बनाने में इसरो के महिला वैज्ञानिकों की जो अहम भूमिका रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिस तरीके से बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने यह नहीं साबित किया अपने काबिलियत को। बहुत ही खूबसूरत बात, एक फिल्म बनी थी जो फर्स्ट एयरफोर्स पायलट पर, इस पर कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात नायिका कहती है। जब उससे पूछा जाता है कि पंजा लड़ाने के लिए, कहता है कि पंजा लड़ा सकती हो क्या? उसने कहा कि मुझे इस बात पर आप जज नहीं करेंगे कि मैं पंजा कैसे लड़ा सकती हूँ, इस बात पर जज करेंगे कि मैं फाइटर पायलट कैसे हूँ। मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिट होना चाहिए कि वो शरीर के शक्ति के आधार पर कि आपने पंजा लड़ा के उनको, शरीर की शक्ति एक अलग विषय है कि वो उनके अंदर जो धैर्य और शारीरिक शक्ति है जिससे हम जो लोग थोड़ा सा ये उंगली में थोड़ा सा एक सुई चुभ जाए तो हम लोग रोने लग जाते हैं और वो एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो मैं उसके बारे में, उस शक्ति के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन हम उनके मस्तिष्क, उनके बौद्धिक, उनकी क्षमता, उस आधार पर हम उनको एसेस करें, उनको कमजोर ना समझें। और ये भावना के साथ ही हम हर रोज इंटरनेशनल विमेंस डे बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना के साथ ही हम हमेशा अपने महिला सहयोगियों को, सहपाठियों को हम लोग सम्मान देते रहेंगे और हम सब मिलकर, क्योंकि आज एक पिछले इस अमृत काल में हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसे विषयों के बारे में सोचा गया कि उनको किचन में काम करते हुए उनको क्या दिक्कतें आती है, इसलिए उज्ज्वला योजना बनाई गई। कि इस देश में 7 दशक बाद पहली बार यह सोचा गया कि महिलाओं को बाहर शौच करने जाने में कितना दिक्कत होता है, तो इसलिए शौचालय बनाने की आवश्यकता है। स्कूलों में शौचालय न होने की वजह से हाई ड्रॉप आउट रेट होता था, तो शौचालय की आवश्यकता है। अभी कल ही तस्नीम, हमारी एक रिसर्च स्कॉलर, ने मुस्लिम महिलाओं में जो सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में उनका प्रेजेंटेशन था, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जो है अध्ययन किया था, शोध किया था, उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर इतने खुश हैं कि वो ट्रिपल तलाक के कानून के बाद वो कितने सशक्त हो गए हैं। आज ये महसूस किया जा रहा है कि एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। और इसलिए हम सब मिलकर इस अमृत काल में कंधे से कंधा मिलाकर 2047 में विकसित भारत के उस लक्ष्य की तरफ, उस सपने को साकार करने की तरफ मिलकर कदम बढ़ाएं। इस आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।